और शर्मनाक है वो राजस्थान के जालौर की खबर है, जो कुछ दिनों पहले वहां से खबर आई कि एक शिक्षक की पिटाई से अनुसूचित जाति के 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। सिर्फ 9 साल का बच्चा, और उसको शिक्षक ने पीटा, और इसलिए पीटा क्योंकि वो सवर्ण जाति यानी कि जो शिक्षक थे उनके लिए रखा गया पानी, उसका घड़ा, उसने उसके मटके को छुआ। इस घटना के 2-3 दिन के बाद अब सियासत गर्मा गई है। गहलोत सरकार न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर है, बल्कि कांग्रेस के एक विधायक ने भी इसके विरोध में इस्तीफा दिया है, और भी इस्तीफे हो रहे हैं। 12 के अटरू से विधायक पंचानंद मेघवाल ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि वो अब दलितों के खिलाफ अत्याचार को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट जालौर गए हैं और इस दौरान वो पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे। शनिवार को इस बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चा दलित था और उसने सवर्ण जाति के शिक्षक की मटकी से पानी पीने की कोशिश की, जिसके बाद टीचर ने उसकी इस बुरी तरह से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। उसके मटके से पानी पीने के नाम पर उसकी बेटी की हत्या की जाती है। दलित समाज के व्यक्ति को वार्ड पंच से लेकर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने तक का मौका दिया गया है, लेकिन आज दलित समाज का लोग जो शोषण हो रहा है वो असहनीय है। उस भावनाओं को ध्यान रखते हुए मेरी अंतरात्मा में आज इतना जुनून है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जो सम्मान मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन की वजह से मिला है, आज वो सम्मान में उस सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज मेरे पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त मौजूद हैं इस घटना पर बातचीत करने के लिए। इस घटना पर जो सियासत अब हो रही है हर्षा, उसके बारे में क्या अपडेट है? बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक है ये कि जब हम आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, इस तरह का भेदभाव अभी भी मौजूद है। अब पंचानंद मेघवाल ने इस्तीफा दिया है, लेकिन कितना ज्यादा मानसिकता जो है लोगों की, उसमें जातिवाद हावी ऐसे ये जाहिर होता है। कांग्रेस की गहलोत सरकार जो है वो बहुत दबाव में दिख रही है अब, और किस तरह की हरकत में आई है सरकार? देखिए, इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है, जो इसकी सियासत है, वो अब इसको लेकर काफ़ी गर्मा रही है। और इसलिए हमने देखा कि जैसे ही सचिन पायलट ने अनाउंस किया कि वो जालौर जाएंगे, तो तुरंत ही हमने सुना कि सीनियर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो और गोविंद सिंह डोटासरा वो भी तुरंत जालौर पहुंच गए, और उन्होंने भी वो पीड़ित परिवार से मिले हैं। तो जाहिर है कि इसका जो एक राजनीतिक इसका जो फॉल आउट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है गहलोत गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो जालौर है, एक तो जोधपुर से अड़ता हुआ है, जालौर एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वहाँ पर, और ये हाथ से नहीं चला जाए, इसको लेकर काफ़ी कोशिशें की जा रही है पार्टी द्वारा। और पिछली बार भी हमने देखा था कि जो शिफ्टिंग वोट है, अगर दलित वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है तो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है कांग्रेस को। राजस्थान में चुनाव 1 साल दूर हैं, तो ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं वो इसको लेकर हो रही है। और जहां तक आपने सवाल किया कि हाँ, आज भी राजस्थान में और सिर्फ राजस्थान में नहीं, लेकिन कई जगह देश में रूढ़िवादी परंपरा, कुरीतियाँ अभी भी एक तरह से हावी हैं। और ये जो छुआछूत की जो हम बात करते हैं, जो बिल्कुल इलीगल है कि आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, पानी नहीं पी सकते, या आप इस मंदिर में बिल्कुल अंदर नहीं आ सकते, बाहर से ही करना है, तो ये सारी घटनाएं होती हैं, दूर दराज इलाकों में होती हैं। और ये अब भी है, कानून के बावजूद जो सोशल माइंडसेट है शायद उसको बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सोशल माइंडसेट अब तक बदला नहीं है, और किस बुरी तरह से हावी है अभी भी ये साफ नजर आता है। बहुत ही दर्दनाक ये घटना जो जालौर में हुई राजस्थान के। हर्षा, धन्यवाद आपका। बहुत ही अफसोस की बात है कि 9 साल का बच्चा जिसे शिक्षक ने ऐसे पीटा कि बाद में उसकी मौत हो गई है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सवर्ण नहीं था, इसलिए उसकी पिटाई हुई।